कश्मीर के अंदर अगर बंगाल का भी कोई नौजवान जमीन लेना चाहेगा तो अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। वह भी कोलकाता हो या फिर श्रीनगर, वह आराम से वहां आ जा सकता है, वहां संपत्ति खरीद सकता है। ये सपना कभी देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और उसे साकार किया है आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद करिए, आज वही बंगाल, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, भारत की इकोनॉमी में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से अधिक था, आज उस बंगाल में पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने उस बंगाल को नोच डाला है, कंगाल बना करके रख दिया है। यहां पर किस हद तक भ्रष्टाचार होता है, चक्रवात में सहायता के नाम पर भ्रष्टाचार, गरीबों के हक का पैसा कटमनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों को सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहां विकास नहीं, सिर्फ वसूली का तंत्र हावी होता है। याद करिए, कभी शिक्षा, संस्कृति, कला, अध्यात्म और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज बदहाल है, बदहाल। अपनी पहचान के लिए मोहताज है। टी का मतलब टेरर, टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया राज और सी का मतलब कटमनी या करप्शन। टेरर और तुष्टीकरण का, माफिया राज का, कटमनी और करप्शन का पर्याय बन चुका है। और ये टेरर और तुष्टीकरण का जवाब, ये माफिया राज का जवाब, ये कटमनी और करप्शन का जवाब केवल और केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार में है, मोदी जी के पास है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी इससे भी खराब सरकार थी, इससे बदहाल स्थिति थी। हर दूसरे दिन दंगा होता था, जनता को कोई सुविधा नहीं मिलती थी, बहन और बेटी की सुरक्षा खतरे में रहती थी, व्यापारी प्लान कर रहा था, उद्योग बंद हो रहे थे, नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसान के खेत के लिए पानी नहीं था, उसकी उपज का दाम नहीं मिलता था, चारों ओर अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, अव्यवस्था थी, दंगे थे, हर जगह सत्ता के समानांतर माफिया और गुंडों की सरकार चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है, आज उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। टेरर समाप्त, तुष्टीकरण समाप्त, माफिया राज समाप्त, कटमनी समाप्त, करप्शन समाप्त और माफिया और टेरर के ऊपर यूपी का बुलडोजर कैसे चलता है आपने देखा होगा, धड़धड़ा के चलता है। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना,
ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। बेटी और बहन की इज्जत पर हाथ डालने वाले गुंडे के पसली को मचल डालता है ये बुलडोजर। माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है, आवासीय सुविधा देने का काम करता है यही बुलडोजर। और वही कहने के लिए मैं आया हूं, आज उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है। केवल और केवल राम राज्य की स्थापना भूमि अब उत्तर प्रदेश है। याद करिए, कांग्रेस, टीएमसी, सपा, आरजेडी, इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन आप सभी राम भक्तों के कारण अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। भगवान राम का यह मंदिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम के उद्घोष को करता हुआ दिखाई देता है। इसकी गूंज दुनिया के अंदर सुनाई दे रही है कि जिस दिन 145 करोड़ का भारत मोदी जी की आवाज में आवाज मिलाकर के चलेगा, भारत विरोधी ताकतों के हौसले पस्त हो जाएंगे, वे सभी ध्वस्त हो जाएंगी और ये भगवा हर घर में लहराता हुआ दिखाई देगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये टीएमसी ने बंगाल की पहचान को संकट में ला खड़ा किया है। याद करिए, मोदी जी जो पैसा भेजते हैं गरीब के मकान के लिए, गरीब के राशन के लिए, गरीब के स्वास्थ्य के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गांव के विकास के लिए, वह सब पैसा टीएमसी के गुंडे हजम कर जाते हैं। वह पैसा ही नहीं पहुंचने देते। याद करिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने 9 वर्ष में 40,000 बड़े उद्योग और 96 लाख छोटे उद्योग लगाए हैं। नोट करिए, 96 लाख एमएसएमई यूनिट और 40,000 बड़े उद्योग लगाए हैं। 3 करोड़ नौजवानों को एमएसएमई में, 65 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में नौकरी मिली है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। मैं कहता हूं, बंगाल की सरकार, टीएमसी की सरकार बताए उसने 15 वर्षों में कितने बंगाल के नौजवानों को नौकरी दी है, वो नहीं बता सकते। यहां उद्योग प्लान कर रहे हैं। एक आंकड़ा यहां का बताता है कि बड़े पैमाने पे बंगाल से उद्योग बंद हुआ है। 12,000 से अधिक तो एमएसएमई यूनिट यहां की बंद हुई है। हर बड़ा उद्योग यहां बंद हो रहा है। कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला बंगाल आज भारत के अंदर क्राइम कैपिटल के रूप में टीएमसी की अराजकता के नाम पर एक बदनुमा धब्बा बनकर के अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहा है। कभी भारत को पहचान देने वाला हमारा बंगाल
आज स्वयं पहचान के लिए मोहताज दिखाई दे रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये सरकार यहां की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये यहां की डेमोग्राफी को बदल देना चाहती है। 570 किलोमीटर की फेंसिंग की कार्रवाई बांग्लादेश बॉर्डर पर करने के लिए केंद्र सरकार पैसा दी है, लेकिन टीएमसी की सरकार क्लियरेंस नहीं दे रही है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके आपके हक पर डकैती डलवाने और बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम यहां की टीएमसी की सरकार करना चाहती है। बहनों भाइयों, ये टीएमसी नारा तो देती है मां, माटी और मानुष का, लेकिन आचरण देखो। मां आज बंगाल में रो रही है, माटी घुसपैठियों के कब्जे में जा रही है, मानुष भयभीत है। हमारे बंगाल के लोकप्रिय नेता अभी आपके सामने आए हैं। बहुत जोरदार करतब ध्वनि से उनका स्वागत करिए। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है।